वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और ये लास्ट टॉपिक जो है आपका मिक्स्ड कोडिंग का है। ठीक है, तो देखते हैं इस मिक्स्ड कोडिंग में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में आते हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, आप कोडिंग और डिकोडिंग में तीन टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। कौन सा? पहला आप पढ़ चुके हैं लेटर कोडिंग, ठीक है, और दूसरा आप नंबर कोडिंग पढ़ चुके हैं, और लास्ट जो टॉपिक आपका बचा है इसमें कोडिंग डिकोडिंग में मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, तो इस मिक्स्ड कोडिंग में हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है और इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है। इन सर्टेन कोडिंग, एक सर्टेन कोडिंग कर दी गई है। ठीक है, उसमें क्या किया गया है, हाउ आर की जो कोडिंग की गई है, क्या कही गई, नी टी फू। ऐसे ही आर यू देयर की जो कोडिंग की गई है, टिन से नी। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज द कोड ऑफ। तो आपको क्या बताना है कि हाउ देयर आर यू, इन सब की आपको कोडिंग बताना है कि इन सब की कोडिंग किस टाइप से की गई है। ठीक है, तो देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं तो वो क्या होते हैं, मिक्स्ड कोडिंग के कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए, मिक्स्ड कोडिंग को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी आपका दिया होगा क्वेश्चन में, उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो जब भी आप क्या करेंगे, हाउ की अगर सपोज करिए आपको क्या निकालना है, कोडिंग बतानी है, तो हाउ की कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो भी दोनों सेंटेंस दिए जाएंगे, ठीक है, उन सेंटेंस में आप देखेंगे कि वो वर्ड आपका कौन सा आ रहा है। जैसे हाउ की पूछी तो हाउ देखते हैं कि इन दोनों लेफ्ट साइड में हाउ, पहले तो दोनों जितने सेंटेंस दिए होंगे उतने में देखेंगे कि उसमें हाउ जो वर्ड है वो आपका कॉमन आ रहा है, कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाउ की कोडिंग देखनी है। तो हाउ को देखने के लिए सबसे देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका हाउ वर्ड आया। तो हाउ वर्ड अब फिर से दूसरे सेंटेंस में देखेंगे कि हाउ वर्ड कोई आ रहा है कि नहीं कॉमन। तो हमने देखा कि इसमें हाउ वर्ड आ गया, ठीक है, इसमें भी आ गया। तो एक तरीका तो आपका ये है कि अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जितने भी आपका सेंटेंस दिया गया है, दो सेंटेंस दिए गए हैं, इन दोनों सेंटेंस की अगर कोडिंग बतानी है तो सबसे पहले हम सारे जो सेंटेंस के सारे जो वर्ड दिए हैं, ठीक है, उन वर्ड का क्या करेंगे, हम लोग कोडिंग अलग से निकाल लेंगे जिससे कि हमको आसानी हो जाएगी। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे कौन कौन सा वर्ड जो है आपका कॉमन आ रहा है। तो देखिए इसमें कौन सा वर्ड आपका कॉमन आ रहा है, जो जो कॉमन आ रहे हैं वो उसको हम लोग अलग मार्क से कर देते हैं। तो देखिए इसमें हाउ आर यू, तो हाउ आर यू, और दूसरा सेंटेंस है आर यू देयर। तो इसमें देखिए इन दोनों सेंटेंस में कौन सा आपका वर्ड जो है वो कॉमन आ रहा है। तो कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है, देखिए सबसे पहले तो हम देख लेंगे कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है, आर। देखिए आर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो दूसरा हमने देखा कि कॉमन आपका क्या आ रहा है, यू आ रहा है। तो यू आ गया, इसको हम अलग से ऐसे एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा है, हाउ और देयर। ठीक है, तो हाउ और देयर में हमने देखा इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये दोनों सेंटेंस में आपका ये दोनों कॉमन आ गए। अब लेफ्ट हैंड साइड से हमने देख लिया ये कॉमन आ रहे हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड से जो कॉमन आया होगा, तो 100% आपके दो ही इधर साइड, राइट हैंड साइड भी कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो राइट साइड जब अगर कॉमन देखेंगे इनमें वर्ड में, तो इसमें क्या होगा, देखिए नी। तो नी इसमें भी आ रहा है, देखिए नी इसमें भी आ रहा है, नी इसमें भी आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो राइट हैंड साइड एक टिन आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो हम कह सकते हैं एक ये हो जाएगा और एक टिन हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं। तो आपको इतना तो एब्जर्व हो गया होगा
इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो भी कोडिंग दी गई होगी, आर या यू की जो भी कोडिंग होगी, या तो आपका नी होगा या तो टिन होगा, इन्हीं दोनों में से होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो आर की कोडिंग होगी, तो आर की, और ये आर की कोडिंग क्या हो सकती है, अब तो हो सकता है आपका नी भी हो और टिन भी हो सकता है। ठीक है, अभी आपको कोई कंफर्म नहीं है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, यू देखेंगे तो यू में देखा तो यू की भी कोडिंग क्या हो सकती है, आपकी नी भी हो सकती है और टिन भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आर और यू की ये तो कोडिंग, अब यही दो ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। आर यू की कोडिंग निकाल ली हमने, तो आर और यू की कोडिंग हमको पता लगी, ये हो सकती है या तो नी होगा या टिन होगा। ऐसे ही इसमें भी या ने होगा या टिन होगा। अब इनमें आर और यू की कोई एक ही कोडिंग होगी, आपको पता है। अगर सपोज करिए आर की नी होगी तो यू की टिन होगी, अगर सपोज करिए आर की टिन होगी तो यू की नी होगी, है ना। तो इस तरीके से आपको ये कोडिंग पता लगी। अब आपके पास क्या बचा है, हाउ। तो इस सेंटेंस में देखिए क्या बचा है, हाउ। तो हाउ की अब जो सेंटेंस में वर्ड बच गया है, इस इधर साइड देखेंगे वही बच गया, तो आपको कंफर्म बता सकते हैं कि हाउ की कोडिंग क्या की गई होगी, हाउ की कोडिंग एफ यू की गई होगी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो देर बचा है और इसमें क्या बचा है, से बचा है। तो देर की कोडिंग क्या हो जाएगी, देर की कोडिंग हो जाएगी से। तो ये चीज़ जो है हाउ और देर की कोडिंग तो आपकी ये डेफिनिट है, यानी कि ये तो आपकी यही होनी चाहिए कंपलसरी। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपकी, ये पॉसिबिलिटी केसेस में आ जाएगा, क्योंकि इसकी आपकी नी भी हो सकती है और टिन भी हो सकती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हाउ की कोडिंग क्या हो जाएगी, आंसर में एफ यू हो जाएगी। ऐसे ही देर की कोडिंग अगर बताना चाहोगे, देर की क्या हो जाएगी, से हो जाएगी। और आर की अगर बताना चाहोगे तो नी या टिन दोनों में से एक हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही इसकी भी नी या टिन में से कोई एक हो सकती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कोडिंग रिकॉर्डिंग में। और कोडिंग रिकॉर्डिंग में आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसका कोई मतलब नहीं होगा, कोई उसका मीनिंग नहीं होगा, उस आपका जो भी दिया होगा या कुछ भी दे सकता है, मीनिंगलेस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन मिक्स्ड कोडिंग के पूछा जाता है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, तो आपका और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मिक्स्ड कोडिंग का, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो जैसे एक सेंटेंस ये दिया गया, इसकी कोडिंग क्या कर दी, के एल ए ओ गा। ठीक है, यानी कि कुछ भी मीनिंगलेस आपको कह दिया जाएगा उस सेंटेंस में। ठीक है, जैसे इसकी सेंटेंस में ये कोडिंग कर दी गई है, और इस सेंटेंस की कोडिंग ये कर दी गई है, और इस सेंटेंस की ये कर दी गई है। अब आपको बताना क्या है कि इकोनॉमिक्स और मनी, डिमांड सप्लाई और मेक की कोडिंग इनमें से क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का आपको बताना है, तो सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करेंगे। तो इकोनॉमिक्स देखिए इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स ये कॉमन आ रहा है और इकोनॉमिक्स ये कॉमन आ रहा है। और देखिए इस सेंटेंस में कुछ और कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो देखिए इज नॉट मनी इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन आ रहा है केवल इकोनॉमिक्स कॉमन आ रहा है। तो आप जान सकते हो कि राइट हैंड साइड जो आपकी कोडिंग की गई होगी उसमें भी कोई ना कोई एक ही कॉमन आना चाहिए। अगर एक ही कॉमन आएगा तो वही आपका फिक्स इकोनॉमिक्स की कोडिंग हो जाएगी। तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से देखिए के ए और के ए कॉमन आया, और कुछ आया, देखिए नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि इधर साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड इकोनॉमिक्स कॉमन आया, तो उधर साइड क्या आया कॉमन, राइट हैंड साइड के ए कॉमन आया। तो हमारा फिक्स हो गया कि इकोनॉमिक्स की जो कोडिंग की गई होगी वो किससे की गई होगी, के ए से। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, के ए। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखिए मनी की कोडिंग आपको देखना है, तो मनी देखते हैं कि मनी आपका किस सेंटेंस में आया है, तीनों चारों सेंटेंस में चेक करके देखेंगे। तो देखिए मनी किस में आया है, ये मनी आया है, और इसमें देखिए कहीं मनी आया नहीं आया, इसमें आया है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में मनी कॉमन आया। तो फर्स्ट और थर्ड में आपको राइट साइड भी देखेंगे चेक करके कि कौन सा वर्ड आपका कॉमन आ रहा है। तो देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका,
LA हेड, यानी कि LA आपका कॉमन आ रहा है, तो आप कह सकते हो और कोई कॉमन आ नहीं रहा है इन दोनों तीनों फर्स्ट और थर्ड में, तो हम कह सकते हैं कि जो मनी की कोडिंग की गई होगी वो किससे की गई होगी, LA से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, LA। ठीक है। इसी तरीके से आपको किसकी करनी है, डिमांड सप्लाई की। तो डिमांड सप्लाई देखेंगे किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और किस में आ रहा है डिमांड सप्लाई, इसमें आ रहा है। तो यानी कि सेकंड और फोर्थ सेंटेंस में देखेंगे तो डिमांड की जो कोडिंग की गई है इसमें, और देखिए इसमें क्या और कॉमन आ रहा है, सप्लाई कॉमन आ रहा है, तो सप्लाई इसमें भी आ रहा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कह सकते हैं राइट साइड भी दो कॉमन होने चाहिए इसके। तो राइट साइड की अगर बात करें तो दोनों साइड देखिए थर्ड और फोर्थ में, थर्ड फोर्थ में देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो एमओ आ गया है, एमओ आ गया है, और कुछ आ रहा है, टीए आ गया और टीए आ गया है, और क्या आ रहा है, के ए आ गया है। के ए का आने का मतलब क्या है, तो के की तो आप कोडिंग पहले से कर चुके हो, के की क्या है, इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स इसमें भी आया होगा और इसमें भी आया होगा। तो देखिए इकोनॉमिक्स की कोडिंग तो ये ही क्लियर हो चुका है। तो आप कह सकते हो कि सप्लाई और डिमांड की जो कोडिंग की गई होगी इन दोनों में, एमओ डिमांड की सब जो आपकी कोडिंग की गई है, देखिए क्या की गई है, एमओ और टीए में से कोई एक कोडिंग होगी, क्योंकि दोनों में आपका यही कॉमन आ रहा है। इसके बाद डिमांड सप्लाई की बात करें तो सप्लाई में देखिए, सप्लाई की अगर बात करें तो सप्लाई की भी क्या हो जाएगी, सप्लाई में भी कोडिंग आपकी एमओ और टीए ही होगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन आ रहा है इन दोनों में। अब देखते हैं मैक, तो मैक की कोडिंग क्या की गई होगी, तो मैक की आप देखिए किस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है और फोर्थ में आ रहा है। तो मैक की कोडिंग देखिए इसमें और इसमें, तो इसमें इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, जेड आई आ रहा है, और क्या आ रहा है, तो जेड आई आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैक की कोडिंग की गई होगी वो किससे, और देखिए किसी में आ रहा है, मैक नहीं आ रहा है, तो कह सकते हैं कि जो मैक की कोडिंग की गई होगी वो जेड आई से की गई है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, जेड आई। ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जो क्वेश्चन में आपको पूछा जाए उसी लेटर को आपको देखना है, और वो लेटर देखते हैं कि किस सेंटेंस में आपका, अगर तीनों में आ रहा है तो तीनों में देखते हैं वही चीज़, राइट राइट साइड भी कॉमन देखेंगे वो चीज़। ठीक है। अगर दो में आ रहा है तो दो में देखते हैं कॉमन। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है। इस अप्रोच से आपको मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, कोई भी कोडिंग कर दी जाएगी आपको, क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं कि उसका मीनिंग ही हो कोई ना कोई। ठीक है। वो मीनिंगलेस क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ भी आपको कह दिया जाएगा कोई। ठीक है। तो उस हिसाब से आपको कोडिंग करनी होती है। ठीक है। तो चलिए ये कोडिंग डिकोडिंग में आपका मिक्स्ड कोडिंग सॉल्व करते हैं, क्या कहा गया है। सी इज गुड, सी इज गुड की जो कोडिंग की गई है 254 से, इज ही बैड की 498 से, आर वी गुड से 571 से। तो व्हाट इज द कोड फॉर सी वी आर ही गो। ठीक है। इसकी आपको कोडिंग बतानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड कॉमन आएगा और जो भी राइट हैंड साइड आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए तो राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखिए सबसे पहले देखते हैं कॉमन सी, सी देखते हैं इसमें किसी में आया है, वर्ड में नहीं आया है, तो इसका मतलब सी नहीं आया है। इज देखते हैं, इज किस में आया है, इसमें चेक करते हैं तो इज इसमें भी आया है, तो इसमें आया तो हम कह सकते हैं एक ये आया और एक ये आया। अब दोनों साइड आपने देख लिया। अब राइट साइड देखेंगे, इन दोनों में कोई ना कोई एक कॉमन जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही कॉमन आया है, तो इसमें देखिए क्या होगा कॉमन, फोर। तो देखिए फोर इसमें आ गया, फोर इसमें आया, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड जब एक सिंगल कॉमन आया है तो राइट साइड भी आपका कोई ना कोई इन दोनों में से एक कॉमन आना चाहिए। तो एक देख सकते हैं कि तो इज इधर कॉमन आया है, इधर फोर आया है, तो आपको ये पता हो गया कि इज की कोडिंग किससे की गई होगी, फोर से ही की होगी। तो ये तो आपका कंफर्म हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि इज की कोडिंग क्या होगी, फोर होगी। ठीक है। अब देखिए इसमें और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, इतना चेक कर लिया। अब क्या करेंगे, सेकंड वाले को इससे करते हैं, इसका कॉमन देखते हैं इसमें, सी इज गुड, और इसमें देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें गुड आ रहा है और इसमें गुड आ रहा है, और कुछ आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, तो यानी कि कह सकते हैं इनमें और इनमें राइट साइड भी एक कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए इसमें 254 और 571, यानी कि 5 कॉमन आ रहा है, 5। तो हम कह सकते हैं इन दोनों में गुड की कोडिंग क्या होगी,
तो गुड की कोडिंग आपकी कंपलसरी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन हो गया। अब देखिए कि इज की कोडिंग 4 और गुड की कोडिंग 5 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है इसमें सी बचा है और इधर भी एक क्या बचा है, 2 बचा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सी की भी एक कंफर्म हो गया कि सी की कोडिंग किससे की गई होगी, 2 से की गई होगी। तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब देखिए इज ही एंड बैड ये बचा है सेंटेंस में, और इसमें क्या बचा है, 9 8, और इसमें कोई कॉमन है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ही और बैड की जो कोडिंग की गई होगी वो किस में से होगी, 9 और 8 में से कोई एक होगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या बचा है, आर और बी। तो आर और बी का अगर कोडिंग बताएंगे तो आर और बी का कोडिंग क्या हो सकता है, 7 और 1। तो 7 और 1 हो सकता है, आर का 7 या 1 में से एक हो सकता है। तो आपको इतनी कोडिंग हमने पहचान ली है, लिख लिए सारी कोडिंग। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सी की कोडिंग बताना है। तो सी की कोडिंग क्या है, आपको कंफर्म हो गया कि सी की कोडिंग क्या है, 2 है आंसर। इसी तरीके से बी की कोडिंग आपको बताना है, तो बी की कोडिंग क्या हो सकती है, तो बी की कोडिंग देखिए इसमें आर और बी की कोडिंग 7 या 1 ही होगी, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं 7 और 1 में से कोई एक होगी। तो ये क्या है, ये आपका पॉसिबिलिटी केस आ गया यहाँ पे। तो ये आपका, तो चलिए दो क्वेश्चंस को और हम लोग सॉल्व करते हैं और इन क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको पूछा जाता है कि किसी को कुछ भी कह दिया जाए तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन में कैसे आंसर देना होता है। तो देखिए आप, दो क्वेश्चन हमने लिए हैं और इन दोनों क्वेश्चंस में हम डिफरेंस आपको बताएंगे कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं क्वेश्चन में एक ही आंसर देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपको एक ही जैसा लगेगा देखने में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, इफ रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स रेड, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लू। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है कि जो कलर ब्लू है उस कलर ब्लू का क्या कोडिंग की गई होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें तो इस टाइप से क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, जब भी आपको क्या ध्यान देना है, जब भी आपको क्वेश्चन में मीन्स या हिंदी में अगर बात करें तो मतलब या का अर्थ, ये वर्ड अगर आपको मिलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको आंसर कैसे देना है। जैसे आपको क्या पूछा है, ब्लू कलर की कोडिंग आपको बतानी है, तो ब्लू कलर का क्या होगा आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हमसे हमेशा आप क्या सॉल्व करेंगे कि जो भी आपका कलर दिया होगा उस कलर को देखेंगे फर्स्ट टाइम कहाँ पे यूज किया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपका यूज किया गया ब्लू फर्स्ट टाइम। तो जो फर्स्ट टाइम आपका ब्लू यूज किया गया है उसके जस्ट पहले वाला आपको आंसर देना है, कब, जब आपका क्वेश्चन में मीन्स या मतलब का अर्थ दिया गया हो। ठीक है, तो आपका इसका जो आंसर बताएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका पहले वाला। ठीक है, जो भी कलर आपका पूछा जाए क्वेश्चन में उसका जस्ट पहले वाला जो कलर आपका होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, येलो। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करें इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको देखने में क्वेश्चन सेम लग रहा होगा, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि इफ रेड इज कॉल्ड येलो, अगर रेड को येलो कहा जाए और येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू येलो को ब्लू कहा जाए, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज और ब्लू को ऑरेंज कहा जाए, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन ऑरेंज को ग्रीन कहा जाए, तो ग्रीन इज कॉल्ड रेड और ग्रीन को रेड कहा जाएगा, कहा जाए, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लू। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना है, तो हमेशा आपको ध्यान देना है जब भी आपको कहा जाए, ठीक है, कहा जाए या कॉल्ड आपका आ जाए क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब आपका कहा जाए या कॉल्ड आ जाए तो उस केस में आपको आंसर क्या देना है कि ब्लू जैसे आपको देना है, तो ब्लू के जस्ट बाद वाला आपको देना है। तो इसमें क्या आपको याद रखना है कि जैसे ब्लू आपका आया, अब ब्लू के बाद वाला कौन सा किसको कहा गया है, तो ब्लू को क्या कहा गया है, ये ऑरेंज कहा गया है। तो ये क्या, तो जस्ट आफ्टर की अगर बात करें यानी कि ब्लू के बाद वाला आंसर होगा। ब्लू के बाद वाला किसको कहा गया है,
यानी कि ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज। ठीक है, तो देखिए ब्लू के जस्ट बाद यानी कि जस्ट आफ्टर के बाद में जो आंसर होगा कलर का वो उसका आंसर होगा। तो देखिए जस्ट आफ्टर ब्लू के क्या है, ऑरेंज, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑरेंज। ठीक है, तो आपको कैसे सोचना है, किस टाइप से कैसे देना है। तो जब भी क्वेश्चन में आपका मीन्स या मतलब का अर्थ इस तरीके से हिंदी में क्वेश्चन आता है, तो जिस कलर का आपको आंसर पूछा जाएगा उस कलर का जस्ट पहले वाला जो कलर यूज किया गया होगा वो आंसर देंगे। ठीक है, और जब आपको क्वेश्चन में कहा जाए या कहा जाता है या कॉल्ड कहा जाए क्वेश्चन में, तो जो आपका आंसर देना है, तो जिस कलर का पूछा जाए उस कलर के जस्ट आफ्टर जो कलर यूज किया गया है उस कलर का आंसर देना होता है। ठीक है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू के बाद किस कलर को कहा गया है, ऑरेंज को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑरेंज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है। और चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होगा। चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद।